हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग रिबन टूल के बारे में जानेंगे। रिबन बार में जितने भी टूल होते हैं उस सब के बारे में। ठीक है, तो फाइल को ओपन करते हैं। पहले मेरा प्रैक्टिस फाइल को ओपन कर लिए। ओके, अब हम लोगों ने लाइन कमांड, पॉलीलाइन, सर्कल कमांड, इस सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में देख चुका है। और अब जानेंगे आर्क कमांड के बारे में और रेक्टेंगल, एलिप्स एंड हैचिंग के बारे में। ठीक है, तो फिर मैं इस वीडियो में आप लोग को लाइन और पॉलीलाइन के डिफरेंस बता देती हूँ। ठीक है, जैसे कि हम लोग लाइन कमांड दिए एंड लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, मैंने 2-3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली। देन जैसे आप लोग को कमांड से बाहर आना है तो स्केप बटन प्रेस करना है। ठीक, अब एंटर करती हूँ पॉलीलाइन। पॉलीलाइन का शॉर्टकट क्या होता है? PL, देन एंटर। अब मैं सेम यूज करती हूँ पॉलीलाइन से। ये दोनों, ये है लाइन कमांड से बनाया हुआ और ये है पॉलीलाइन से बनाया हुआ। ठीक है, तो पॉलीलाइन में क्या होता है, ये पूरा एक जॉइंट लाइन होता है। ठीक है, हम लोग किधर भी मोड़ ले वो एक ही लाइन होगा। और ये क्या होता है? लाइन कमांड। लाइन कमांड जहाँ से एंटर, मतलब जहाँ पर भी अलग अलग क्लिक किया वहां से टूटा ब्रेक वाला लाइन होता है। ठीक है, ये सब अलग अलग लाइन होता है। हम लोग इसको अलग से इसको हटा सकते हैं। इधर हटा दी मैं। ठीक है, पर इसको ऐसा नहीं कर सकते। इसको करेंगे तो सिर्फ स्ट्रेचिंग होगा, मूव नहीं होगा। इसमें स्ट्रेचिंग करना है तो कॉर्नर वाले पॉइंट को पिक करना होगा, देन स्ट्रेचिंग। कमांड बार में है, सॉरी रिबन बार में है, मैं स्ट्रेचिंग और ट्रिम दोनों बताऊंगी, एक्सटेंड भी बताऊंगी, सारे कमांड्स को बताऊंगी अभी। और डिफरेंस इतना ही है कि लाइन कमांड ब्रेक हुआ होता है और पॉलीलाइन पूरा कनेक्टेड वाला लाइन होता है, वो जॉइंट होता है, वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना सर्कल। सर्कल के भी हम लोगों ने सारे पॉइंट्स देख रखे हैं, तो हम लोग इसको पिछले वीडियो में बना के देखा है। अब जाते हैं आर्क में। आर्क में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, तो मैं अभी आप लोग को आर्क बताऊंगी। ठीक है, तो आर्क में है 3 पॉइंट, सेंटर, एंड एंड स्टार्ट। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, स्टार्ट, एंड, एंगल, स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन, स्टार्ट, एंड, रेडियस, सेंटर, एंड, स्टार्ट, देन स्टार्ट एंड सेंटर एंगल, सेंटर एंगल लेंथ और कंटिन्यू। ठीक है, इतने सारे पूरा टाइप्स है किसके? आर्क के। आई थिंक आप लोग को इसमें दिखा नहीं रहा होगा, मैंने साइड में इमेज दे रखा है, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप्स है उसको। और मैं अभी आप लोग को 3 पॉइंट बताती हूँ। ठीक है, पहले उसके लिए मैं 3 पॉइंट बना लेती हूँ लाइन कमांड से। जूम इन। ठीक, और चाहिए मुझे 1 पॉइंट, एंटर, 2 पॉइंट, एंटर, 3 पॉइंट। ओके, मुझे ये तीनों लाइन से जो कनेक्टेड वाला क्या चाहिए? आर्क चाहिए। तो मैं सिंपली आर्क वाला रिबन बार में जो दिया है आर्क कमांड, उसको क्लिक करूंगी। आर्क को आप लोग सिंपली टाइप करके ARC आर्क भी टाइप करके कमांड को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 3P मेथड स्टार्ट इस कमांड बार में लिखाते जाएगा कि क्या क्या करना है, तो आप लोग को उसमें पढ़ते जाना है, उसके बाद आगे ही करते जाना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है आर्क स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है। सेकेंड पॉइंट ये रहा, एंड थर्ड पॉइंट दिस। ये बना हमारा 3 पॉइंट वाला आर्क। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट दिया है उसमें से हम लोग को आर्क ड्रॉ करना है, तो ये टाइप बेस्ट है। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। ठीक है, हम लोग को जैसे कि, अब जाती हूँ मैं, फिर से लाइन ड्रॉ करूंगी। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड सेंटर पॉइंट भी यही रहेगा, और एंड पॉइंट बना दूंगी। ठीक है, एंड पॉइंट के लिए ठीक कोई भी हो सकता है एंड पॉइंट। ये है अपना, इसको कॉपी कर लेती हूँ। ये आपको रिबन बार में दिखा रहा है कॉपी,
तो उसको क्लिक किए, इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट मोड। हम लोग को कहाँ से कॉपी करना है ये पूछ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर ली। F8 के साथ मैंने ऑर्थो को ऑन किया है ताकि ये स्ट्रेट ही जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दी। देन स्केप बटन और प्रेस करना है और आर्क के टाइप में जाना है, स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, देन देखो ये अपना बनना चालू हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर एंड दे देती हूँ। ठीक है, एंड पॉइंट कहीं पे हो सकता है, हम लोग यहाँ पर भी दे सकते थे, लेकिन मैंने ऑर्थो ऑन कर रखा है तो ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही जा रहा था, इसलिए है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। तो मैं इसी में स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल क्लिक करती हूँ। दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट, देन एंगल बताऊंगी मैं उसको 180 का, देन एंटर। तो 180 के, देन इंक्लूड एंगल होल्ड टू कंट्रोल स्विच डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में कितना चाहिए। सेंटर इधर क्यों आ गया यार, इतना बड़ा आर्क लेके मैं क्या करूंगी बताओ। तो हम लोग को सिंपली इसको स्केप बटन दबा देते हैं। ठीक है, अब मैं जाती हूँ सेम कमांड, स्टार्ट, सेंटर, लेंथ, स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। तो इट्स start point and specify center point of arc, this, and include angle। अब इसमें बताना है एंगल। ठीक है, मुझे चाहिए 60 का। ठीक है, तो ये हो गया 60 का। हम लोग एंगल को चेक भी कर सकते हैं, जस्ट आप लोग को रिबन बार में दिखा रहा होगा कि यहाँ पर ये है चेक करने का। ठीक है, इसमें से हम लोग जाएंगे एंगल वाले सेक्शन पे। ठीक है, वेयर इज एंगल, एंगुलर। ठीक, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन दोनों को मिलाते हुए। ठीक है, अब मुझे यहाँ से पता चलेगा कि इसको क्लिक करूँ और स्टार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये दिखाएगा 60 का एंगल। ठीक है, और अब जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। वैसे ये सब है, हम लोग अब जब इसको यूज़ करते जाएंगे ना, तो ये सारे के बारे में आप लोग को सिंपली पता चलते जाएगा। ठीक है, और अब जाते हैं रेक्टेंगुलर। यह है रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगन। रेक्टेंगल को सिंपली क्लिक करेंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको जैसे कि @ करके हम लोग इसको बना भी सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल वाला क्लिक किए, फिर इसमें फिलेट चैम्फर जो भी है सारा ऑप्शंस आ रहा है, तो हम लोग इसमें यहाँ पर पॉइंट क्लिक की। ठीक है, तो कौन सा साइड कितना चाहिए हम लोग को इसमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं। ये वाला ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। तो आप लोग को सिंपली रेक्टेंगल कमांड REC देना है, एंटर करना है और @ लिखना है। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखना भूल गए थे, तो @40, 50, देन एंटर। स्पेसिफाई अदर कॉर्नर में पासवर्ड बोलते हैं, फॉर्मूला डालना है 40, 50। ये बन गया 40, 50 का रेक्टेंगल। तो इसको मैं मूव करती हूँ, मूव, और आप लोग को चेक करके बताती हूँ। ये है 40 और ये है 50। तो रेक्टेंगुलर यूज़ करने से पहले इसमें फॉर्मूला आता है, उसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है, जितना भी अपने को चाहिए जो भी एक्सिस में, उसको @ डाल के करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड जाएंगे इलिप्स। इलिप्स में है सेंटर है, एंड एंड एक्सिस है। जैसे हम लोग को सेंटर में गए, कहीं भी सेंटर क्लिक किए, उसके बाद स्पेसिफाई सेकंड एंड ऑफ एक्सिस। तो मेरे को यहाँ पर चाहिए
50 पे, देन एंटर कर दी। ठीक है, एंटर, 15 एंटर की, फिर ये इलिप्स बन गया। ठीक है, आप लोग को जो भी असाइनमेंट मिलेगा उसमें पता रहेगा कि कितना क्या क्या लेना है, एक्सिस कितना लेना है, सेंटर कितना लेना है, इसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये सारी। ठीक है, एलिप्टिकल आर्क भी वही है, एंड एंड एक्सिस पॉइंट भी वही है, सेंटर क्लिक करो, देन एक्सिस कितना है वो बताओ, फिर एंड पॉइंट क्लिक कर दो। ठीक है, आपको सिंपली उसमें टाइप करना है और एंटर करते जाना है। ठीक, अब जाते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हो गया, इलिप्स भी हो गया, अब हैचिंग। हैचिंग इलिप्स का भी वही शॉर्टकट की है, ई लिखो एंड एंटर करो। ठीक है, ई एल, ई एल है इलिप्स का। ठीक है, ई एल एंटर, और हैचिंग का है एच, एच देन एंटर। तो हैचिंग में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसे सॉलिड, एंगल एंड जितने भी हम लोग को वैरायटीज चाहिए वो सारी यहाँ पर से आ जाएगी। तो अभी मैं आप लोग को सारी करके दिखाऊंगी, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ बहुत सारे, जैसे कि आप लोग को उसमें हैचिंग करके दिखा सकूँ। इट्स इनफ फॉर दैट। ठीक है, हैचिंग का है, हैचिंग में आप लोग को ग्रेडियंट, बाउंड्री सारे दिखा रहे हैं। तो हम लोग को ग्रेडियंट में जैसे कोई कलर्स चाहिए तो ग्रेडियंट में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ग्रीन, सॉरी ब्लू एंड येलो का जो दिखा रहा है कॉम्बिनेशन ये। ठीक है, फिर एंटर कर देना है सिंपली, फिर से हैचिंग कमांड देना है, एच देन एंटर। हम लोग को जैसे कि अभी ये वाला चाहिए तो इसको किए, एंटर किए। ठीक है, फिर यहाँ पर जो साइज है उस साइज में क्लिक करना है, और साइज हम लोग को बढ़ाना है, जितने भी हम लोग को विजुअल हो सिंपली उतना करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 20 कर रही हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। हम लोग को टाइप कर करके देखते जाना है। ठीक है, जितने में विजुअल होते रहे, फिर एंटर कर देना है, फिर से हैचिंग कमांड देना है, और अब हम लोग जाएंगे ब्रेक वाले नंबर में। ठीक है, ब्रेक, ये है ब्रेक, तो इसको एंटर किए, इसको ये 10 है तो मैं उसको 8 कर देती हूँ। ठीक है, फिर एंटर कर दी, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ठीक है, अब मुझे चाहिए कंक्रीट वाला सेक्शन चाहिए। ठीक है, अब मुझे कंक्रीट को डिनोट करके दिखाना है, तो ये रहा कंक्रीट का। तो कंक्रीट में मुझे ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा। ठीक, ज़्यादा ही कम हो गया लग रहा है, तो ऐसे ही ट्राई करते रहना है, क्योंकि इसका क्या है, किसी में कम किसी में ज़्यादा ऐसे होते रहता है। तो हम लोग को सिंपली क्लिक करना है और जितने में विजुअल हो जाए उतना ही करते जाना है। ठीक है, मैं इसको 0.1 कर देती हूँ, 0.8 करती हूँ, 0.8 इज़ बेटर। ठीक है, एंटर। तो मैं इसके रेक्टेंगल के साइज को ही बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा, ए फिर दबाते हैं जिससे कि ये ऑर्थो ऑन हो जाए और ये हॉरिजॉन्टली ही मूव हो, इट्स बेटर। अब जैसे सॉलिड कमांड को हम लोग पेंटागन में यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, पॉलीलाइन यूज़ किए, देन साइड्स एंटर करने के लिए मैंने 5 किया, देन एंटर, देन एंटर, देन दिस। अब जैसे उसमें सॉलिड कमांड में नहीं हो रहा था ना सॉलिड, तो हम लोग इसमें सॉलिड करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड कमांड किए, एंटर किए, देन एंटर, एंटर, डन।
इसमें अनइक्वल जो एंगल होता है उसमें भी ये सॉलिड कर लेता है हैचिंग कमांड से, और सॉलिड कमांड से इक्वल एंगल्स बस में है सॉलिड शो कर रहा था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं, हम लोग जब यूज़ करेंगे तो मैं सारों को यूज़ करके पूरा यूज़ जितना भी होगा वो पता चलते जाएगा। ठीक है, ये बाउंड्री में क्या होता है, बाउंड्री क्रिएशन है, हम लोग को बाउंड्री बनाने के लिए यूज़ होगा, इसको मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी, और नेक्स्ट जब भी यूज़ होगा उसको। और अब हम लोग जाएंगे मूव कमांड में। ठीक है, मूव कमांड को क्या करना है, सिंपली मूव के लिए आप लोग को प्रेस करना है एम, देन एंटर करना है, और इसमें से एम को क्लिक कर लेना है, अगर इसमें से है तो, नहीं तो इसका शॉर्टकट की एम होता है। अब इसमें लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, देन एंटर कर दिया। ठीक है, इसमें लिखाया है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं इसको कॉर्नर से करूँगी, और हम लोगों ने ऑर्थो ऑन कर रखा है इसलिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ही मूव हो रहा है, तो मैं ऑर्थो को ऑफ कर देती हूँ। फिर हम लोग इसको कहीं भी डिजायर्ड प्लेस पे इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, और कॉपी में क्या होता है, आपको सिंपली CO एंटर करना है, CO, और CO एंटर नहीं करना है तो ये रिबन बार में कॉपी दिखा रहा है, तो हम लोग कॉपी को किए और सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, देन एंटर कर दिए, अब क्लिक किए, आप लोग देख पा रहे हैं कि जितना चाहिए जितना मर्जी हो मूव कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे इसको अपने डिजायर्ड डिस्टेंस पे ही मूव करना है। ठीक है, इसको मुझे 50 डिस्टेंस पे ही 50 mm के डिस्टेंस पे ही मूव करना है। ठीक है, इस वाले को तो मैं सिंपली इसको कॉपी कमांड दूंगी, सेलेक्ट करूंगी, देन एंटर करूंगी। अब डिस्प्लेसमेंट लिखा है, बेस पॉइंट पिक करना है, तो मैंने यहाँ पर को किया। अब इधर जिस भी डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन को क्लिक करना है, मैंने ऑर्थो ऑन कर रखा है जिससे कि ये हॉरिजॉन्टली ही जाए। अब मैं इसमें पिक करने के बाद 50 लिखी, एंटर कर दी। ठीक है, 50 डिस्टेंस पे मूव हो गया है, तो ये जो पॉइंट दी थी वहां से ये 50 डिस्टेंस होगा। ठीक, तो मैं अभी आपको मेजर करके दिखाती हूँ, लीनियर एंड देन फर्स्ट पॉइंट एंड जो हम लोग मूव किए हैं वो पॉइंट, और एंटर, ये देख सकते हैं आप लोग 50 डिस्टेंस है। ठीक है, 50 डिस्टेंस पे मूव हुए हैं। अब हम लोग जाते हैं स्ट्रेचिंग कमांड। स्ट्रेचिंग सिंपली जो पॉइंट्स दिए हैं उसको क्लिक करो और स्ट्रेच कर दो, इसको इधर स्ट्रेच कर दो। ये कमांड के लिए इससे अच्छा है आप लोग सिंपली इसको सेलेक्ट करो, स्ट्रेच करो। ठीक है, सेलेक्ट करो, स्ट्रेच करो, जितना भी चाहिए आप लोगों को। अगर किसी मेजरमेंट के किसी डिस्टेंस पे करना है तो इसको सेलेक्ट करो, और इसके बाद इधर मैं 10 कर देती हूँ। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लेती हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में आसानी हो, जैसे कि मैं इसको करती हूँ। ठीक है, कॉपी करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर CO एंटर किया, फिर कॉपी करने के लिए मूव की। ठीक है, और इसको सेम डिस्टेंस पे ऑर्थो आना है अपना। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे इसको मूव कर दी। अब मैं स्ट्रेचिंग दिखाती हूँ, इसको सेलेक्ट की और इसको क्लिक किए। ठीक है, और स्ट्रेचिंग के लिए आप लोग को सिंपली सेलेक्ट करना है, जिस भी डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग करना है उसको एरो के मतलब कि जिधर करना है स्ट्रेचिंग उधर कर्सर को ले जाना है, और मुझे इसको 30 mm में करना है स्ट्रेचिंग। ठीक, 30 कर दी। अब दोनों का डिस्टेंस देखेंगे कि कितना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली डिस्टेंस जो डायमीटर होता है उसको डायमीटर को ली, जो भी डायमेंशन होगा उसको, फिर इन स्टार्ट पॉइंट, देन इस पॉइंट, फिर ये 30 दिखा रहा है, मतलब ये 30 ऊपर स्ट्रेचिंग हुआ है। ठीक, अब रोटेशन के लिए क्या करना है, रोटेट कमांड के लिए रोटेट को RO रोटेट के लिए शॉर्टकट की होता है। ठीक है, शॉर्टकट की RO, देन मैं तो सीधा यहीं से क्लिक कर दी और सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, देन एंटर करना है। बेस पॉइंट आपको कहाँ से रोटेट करना है, मैं इस एंगल को क्लिक किया, देखो आपको जिधर भी रोटेट करना है आप कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा
रोटेशन ऑन है, पूरा 360 डिग्री आप रोटेट कर सकते हो। ऑर्थो ऑन है इसीलिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिखा रहा था। अब आप लोग देख सकते हैं सारे एंगल्स पे ये रोटेशन दिखा रहा है। तो आप लोग को अगर सिंपली कहीं भी क्लिक करना है तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। और एक डिजायर्ड डिस्टेंस है तो एंगल इसमें होगा, तो मैं इसको कौन से एंगल पे रोटेट करूँगी, जैसे ये अभी यहाँ था, मैं इसको पहले कॉपी कर लेती हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस दिखा सकूँ कि रोटेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो CO एंटर किए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, देन एंटर, बेस पॉइंट लिए इस कॉर्नर को और रोटेट कर दी, मतलब मूव कर दी। ठीक है, ये हो गया। अब रोटेट कमांड देते हैं RO एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन बेस पॉइंट लिए इस पॉइंट को और मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर लेती हूँ। ठीक है, 90 एंटर। ठीक, ये जो पॉइंट था वो 90 डिग्री रोटेट हो चुका है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ये जो है 90 डिग्री ऊपर आ चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से ऊपर आ चुका है, ये वाला दोनों अलग है। ठीक, तो आप लोग किसी भी पॉइंट को वैसे ही, मैं इसको एक बार और करके दिखा देती हूँ। सेलेक्ट किए, RO एंटर किए, फिर इस पॉइंट को पिक किए और मेरे को चाहिए 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटर, वो 90 डिग्री में रोटेट हो गया। ठीक है, मिरर कमांड भी सिंपली ऐसा ही है, सेलेक्ट करो मिरर को, MI इसका शॉर्टकट की होता है, और सेलेक्ट करो ऑब्जेक्ट को, और मिरर करने के लिए आपको सिंपली सेलेक्ट करना ऑब्जेक्ट, देन एंटर करना है, प्रेस 1 जिसको भी करना है उसको, और सेकंड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर दिखाएगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस और नो, मतलब सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना है या नहीं। आपको सोर्स ऑब्जेक्ट को अगर डिलीट करना है तो आप यस कर सकते हो, और मुझे नहीं करना है तो मैं नो पे एंटर करूँगी। ठीक है, ये हो गया मिरर। ठीक, स्केलिंग वही होता है, जो अगर जिस स्केल पे कुछ बनाना है उस स्केल पे तो वो वैसे ही बन जाता है। जैसे कि मैं कैसे बताऊँ इसको क्लिक किए, SC इसका शॉर्टकट किए होता है, और मुझे स्केल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इसको सेलेक्ट की। ठीक है, देन एंटर की। अब बेस पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, तो मैंने मूव फर्स्ट एंड सेकंड, मूव सेम बना डाली ना, इसीलिए है। तो मैं इसमें बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ स्केल में क्या होता है। लाइन कमांड दिए, स्केल कमांड, सेलेक्ट स्केल। ठीक है, एंटर, बेस पॉइंट लिए इसको सेम स्केल पे, इसको मुझे किसके स्केल में बनाना है, यहाँ तक लाना है। ठीक है, तो जो भी साइज रहेगा उस साइज के अकॉर्डिंग इसको बड़ा या छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे इसको यहाँ तक लेके आना है। ठीक, तो स्केलिंग क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करने वाला। तो जितने भी स्केल में हम लोग बोलते हैं उतने में हो जाएगा ये। और ट्रिम कमांड तो मैंने पिछले में बता रखा है, और एक्सटेंड कमांड तो सिंपली एक्सटेंड कमांड भी जैसे कुछ लाइन है, लाइन कमांड मैं ऑर्थो को ऑन कर लेती हूँ ताकि ये स्ट्रेट बने, तो इसको डिलीट करते हैं। अब देती हूँ मैं लाइन कमांड, देन एंटर, फर्स्ट लाइन। ओके, और यहाँ पर एक और लाइन दे देती हूँ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। ठीक है, एंटर, ये हो गया लाइन कमांड। जैसे हम लोग इसको स्ट्रेच करें, ऐसी बहुत सारे लाइन है। ठीक है,
एक और लाइन बना देती हूँ। ऐसी बहुत सारे लाइन्स होंगे जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को, तो ऐसी बहुत सारे लाइन्स आएंगे एक साथ, तो कितनों को हम लोग ऐसे स्ट्रेच करते रहेंगे, सेलेक्ट करेंगे फिर स्ट्रेच करेंगे, ठीक है नहीं, सेलेक्ट करो स्ट्रेच करो, ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए एक्सटेंड कमांड यूज करते हैं हम लोग, ई एक्स एंटर। एक्सटेंड कमांड का शॉर्टकट की होता है ई एक्स, ठीक है। और यहाँ पर टूल बार में भी आप लोग को दिखा रहा है एक्सटेंड, ठीक है। ये ट्रिम होता है और एक्सटेंड दोनों एक साथ ही है। तो ट्रिम में हम लोग क्या देखे थे, एक्सटेंड को पहले दिखा देती हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोला है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप लोग को ये बहुत लेंदी है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बोले तो सिंपली आपको को एक बार और एंटर कर देना है, फिर ये सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप लोग को जहाँ पर भी कर्सर ले जाओगे वो एक्सटेंड होना चालू हो जाएगा। फिर आपको जिसको भी एक्सटेंड करना है आप लोग सिंपली उसको क्लिक कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक करना, फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ट्रिम कमांड क्या होता है वो तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा है। तो ट्रिम कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, टी एंड आर, टी आर एंटर, देन अगेन एंटर। जैसे मुझे इस वाले लाइन को ट्रिम करना है तो मैं ट्रिम कर सकती हूँ। सिंगल लाइन ट्रिम नहीं होता है, एक लाइन को दो में ब्रेक करना है तो वो होता है, ठीक है, ट्रिम लाइन, ट्रिम कमांड से। तो मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिया, बस इतना सिंपल है बस। और फिलेट कमांड भी, फिलेट और अरे कमांड को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, समझ आया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आए तो आप लोग को अपडेट होते रहे। और